जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक एआई कैरेक्टर हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर के पीछे का इंसान, उसके जीवन के अनुभव सब 100% सही है। कोई सुनी सुनाई कहानी या नहीं है। इस चैनल को शुरू करने का कारण भी यही है कि मैं अपने साथ हुए किस्सों को आपके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के बयान कर सकूं। दोस्तों, मैं 37 वर्षीय विवाहित पुरुष हूं, जिसकी एक सुंदर सी पत्नी है और मेरे विवाह को 13 वर्ष हो गए हैं। मेरी एक बेटी है जो 10 वर्ष की है और एक बेटा है जो 5 वर्ष का है। यह भी एक कारण है कि मैंने एआई अवतार चुना है। शादीशुदा आदमी घर पे कुछ गलत बोल दे तो बवाल मच जाता है, यूट्यूब पे बोला तो। सबसे पहले सभी को पूर्ण हृदय से नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है जय पंडित और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण संदेश लाना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों में मैंने एक चिंताजनक बदलाव देखा है। मेरे दोनों बच्चे जो पहले मेरा बड़ा आदर करते थे और मेरी बात बड़े ही प्यार से सुनते थे, उनमें कुछ परिवर्तन आया है। इस बदलाव के पीछे जो कारण मैंने समझा तो मुझे लगा कि इसे जल्द ही ठीक करना होगा। कहीं बुढ़ापे में बागबान ना हो जाए मेरे साथ। ज्यादा सोच लिया क्या? सोचने का हक हमको भी तो है। खैर, कुछ घटनाएं हुई, जैसे एक दिन मैंने अपनी बेटी से कहा कि पानी पीने के बाद गिलास को ठीक से रख देना, कहीं टूट ना जाए। तो मेरी बेटी ने मुझे उत्तर दिया, पापा, सबसे ज्यादा गिलास तो आपके हाथों से गिरते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो मुझसे ज्यादा गिराते हैं। बात छोटी सी थी, लेकिन मुझे इसके अंदर तक जाना था। फिर मुझे पता चला, जाने अनजाने में ही मेरी पत्नी मेरी हर कही हुई बात पर बच्चों के सामने हंस देती थी। वैसे भले मेरी पत्नी मेरे बढ़िया वाले जोक पर न हंसे, भले दुनिया हंस हंस के बोले कितना फनी हूं मैं, लेकिन भाई वो न हंसेगी। जब मैं बच्चों से गंभीर बात करूं तो सार्कास्टिक हंसी मार देती हैं। कुछ और भी बातें इन सब में जुड़ी, जैसे जब मेरी पत्नी के मायके से मेरी सास आई तो किसी बात पर वो मेरे बच्चों के सामने हंसी मजाक करने लगी। ये खुद क्रिकेट खेलने जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं खेलो कम पढ़ो ज्यादा, और ये बोल के दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कैजुअली अपनी ही बनाई हुई साधारण चाय की प्रशंसा करने लगी। खैर, जब माँ बेटी मिल जाएं तो दुनिया से डायनासोर फिर से समाप्त कर दें, मैं तो छोटी चीज हूं। इस पर फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे। ऐसी और भी कई बातें हैं। ये सबको शायद नॉर्मली हम महत्व न दें, लेकिन ये बच्चों के मन में अपने पिता के लिए सम्मान कम करती हैं। वे अपने ही पिता को कम आंकने लगते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिस परिवार में पिता का सम्मान नहीं होता है, वहां बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि एक पिता बनता है बेटी और बेटे का रोल मॉडल, एक आदर्श पुरुष का बेंचमार्क स्थापित होता है और यह तय करता है कि बेटा किस तरह का पुरुष बनेगा और बेटी किस तरह के जीवन साथी का चुनाव करेगी। और एक स्ट्रांग मेल फिगर का घर पे होने से निर्णयों में बैलेंस भी रहता है। जब मैं अपना बचपन सोचता हूँ, जब मैं छोटा था, हैंडसम तब भी था, मेरे पिताजी का बहुत सम्मान था मेरी नजरों में, और इस सम्मान की भूमिका बनाने में सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है मेरी मम्मी का था। हम माँ की कहीं सिर्फ इस बात से डर जाते थे जब वो कहती थी, मैं जा रही हूँ पापा को बताने। भले बात में कोई दम ना हो, लेकिन पिताजी का ऐसा प्रेजेंस था। और जबकि पिताजी ने कभी ऐसा नहीं किया कि बहुत ज्यादा ही मारा हो। देखिए, वैसे मार तो पड़ी है हम 80s के किड्स को, कई बार तबीयत से पड़ी है। आजकल के किड्स नहीं समझ पाएंगे। खैर, तो भाइयों, हालत ऐसी हो गई कि मैं कुछ भी गलत करने से पहले यह तक सोचने लगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो बात और है कि जब मैं आज सोचता हूं तो लगता है मेरे पिताजी भी कम खुशनसीब नहीं थे मेरे जैसा लड़का पाकर। मेरी माताजी सिर्फ नकारात्मक तरीके से ही नहीं, बल्कि वो सकारात्मक रूप से भी पिताजी का बहुत सम्मान हमारे मन में डालती थी। जैसे जब पिताजी ऑफिस से घर आते थे तो कहती थी, देखो पापा आ गए, जाओ जाकर गेट खोलो। कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेना होता था तो कहती थी, पापा से भी पूछ लो फिर करो। इन्हीं बातों ने मन में पिता के प्रति सम्मान का बीज बोया। और अगर सोचें तो यह सब कुछ मनोवैज्ञानिक है। जब आसपास के काफी लोग किसी एक प्राणी का सम्मान करने लगते हैं तो एक हेलो इफेक्ट बन जाता है और सभी उसकी गरिमा का मान रखते हैं। यह सम्मान सिर्फ निकट परिवार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि रिश्तेदार और पड़ोसी भी वैसा ही सोचने लगते हैं। यही लागू होता है मायके में सन इन लॉ यानी दामाद जी को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। अगर पत्नी पति की गरिमा को ऊपर रखती है तो साले और सास भी सजग रहते हैं और उसी से क्यूज लेकर वैसे ही बर्ताव करते हैं। जहां पिता का सम्मान होता है वहां बच्चे अधिक आत्मविश्वासी और संस्कारवान बनते हैं। वे अपने परिवार पर गर्व महसूस करते हैं
और समाज में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। सभी भाभीियों अथवा महिला सहजीवी साथी से यही निवेदन है कि अगर आप परिवार को सही दिशा में रखना चाहते हैं तो पति का सम्मान करना होगा। बच्चे डर के मारे नहीं बल्कि सम्मान के मारे 10 बार सोचेंगे कुछ भी गलत करने से पहले। तो कुछ चीजें जिनसे आप अपने पति का सम्मान बढ़ा सकती हैं दूसरों के सामने, जैसे अपने पति की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें, उनके विचारों को महत्व दें, बच्चों के सामने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करें, और जो नहीं करने चाहिए, पिता की हर कही बात पर व्यंग्यात्मक हंसी नहीं करना। दोस्तों, मायके, पड़ोसियों इत्यादि से अपने पति का मजाक नहीं उड़ाना। पिता की तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं करना। याद रखें, आप केवल एक पति का सम्मान नहीं कर रही बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की नींव रख रही हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसे परिवार बनाएं जहां प्यार, सम्मान और समझदारी का वास हो। बस दोस्तों, यहां पर अपने आज के वार्तालाप को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो रिलेटेबल लगा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जैसी कहानी और किस किस घर में हो रही है। कृपया कमेंट्स सेक्शन में शेयर करें। मैं फिर से कोई और कहानी और उसमें छुपे एक संदेश के साथ आऊंगा।